गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर 4 की है, एक्सरसाइज 4.3। 4.3 थोड़ी सी अलग है। जो 4.1 और 4.2 में हम लोगों ने करा था वो बिल्कुल लगभग थोड़ा सेम ही था, लेकिन एक्सरसाइज 4.3 में हमें एंगल्स भी दे रखे हैं, तो हमें एंगल्स भी बनाने हैं, वो भी कंपास के थ्रू। तो सबसे पहले अब हमें ये पता करना होगा इन क्वेश्चंस में कि हमें एंगल कौन कौन से दे रखे हैं और हमें साइड कौन कौन सी गिवन है। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में सॉरी हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि इनको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे है एक कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनाना है? मोर नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम रफ डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एक रफ बनाते हैं। सबसे पहले एम ओ दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने बना दिया 6 सेंटीमीटर। ये है एम, ये है ओ, ठीक है। फिर ओ आर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ओ आर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब एम जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री का, तो यानी कि 60 डिग्री यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा, ये बन गया। हम इनको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आर हो गया, ये हमारा ई हो गया। तो एम हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने एम यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री का, और यहाँ पे हमें दूसरा दे रखा है ओ 105 डिग्री, तो यहाँ पे है ओ 105 डिग्री, एंड देन आर भी है 105 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन लोगों ने बनाया है। तो हम इसको अब एग्जैक्ट बनाएंगे कंपास और रूलर की हेल्प से। अब मेन बात आती है कि जो ये एंगल्स हैं ये किससे बनेंगे। ये आप डी से बनाओगे, प्रोटेक्टर से बनाओगे, या फिर आप कंपास से बनाओगे। तो हम लोग इसे भी कंपास से ही बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक रूलर की, ये रूलर यहाँ आ गया, एक कंपास की, कंपास भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम एक बनाते हैं 6 सेंटीमीटर का एम ओ, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का स्केल, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो ये हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमारा काम क्या है कि इसको यहाँ से हटा दें। अब यहाँ पे हम इनको इनिशियल दे देते हैं एम और ओ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बनाना है एम पे 60 डिग्री का एंगल। तो हम पहले यहाँ से कंपास को लेंगे, ठीक है ना, एम पे इसको रखेंगे। कंपास से 60 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाया जाता है अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, मतलब आप इसको रैंडमली कितना भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो बट चलो कोई नहीं, आप एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से। या आप लोगों ने एक आर्क बना दिया इस तरीके से, ठीक है। जब आपने आर्क ये बनाया तो इसमें एक पहला कट लगाएंगे आप यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ ऊपर लेके जाएंगे। जितना एंगल पहले आपने यहाँ से यहाँ तक लिया उतना ही रखना है, और जितना कम हो सके उतना ही, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इससे ज़्यादा कम कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे को इतना बड़ा लेना पड़ रहा है। बट आप इसको यहाँ तक भी छोटा सा भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा छोटा भी नहीं, ना ही ज़्यादा बड़ा। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक यहाँ पे कट लेके आऊँगा। तो ये जो कट आया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कट आया है यहाँ पे, ये है हमारा 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का ये हमारा एंगल बन गया। इसको हम 60 डिग्री बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एंगल जो है 60 डिग्री का वो तो बना दिया। अब हम देखते हैं ओ का। अभी इनको हम ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से ज्वाइन करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अभी हमारा काम ये है कि हम जो ओ का है वो भी बना लेते हैं। तो ओ पे भी हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। और जितना पहले आपने रखा था उतना ही आप बना सकते हैं, उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मेज़रमेंट उतना ही होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक आपने बनाया था उतना ही आप लोगों ने यहाँ पे भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंथ लेंगे
और इसको एक सर्कल ऐसे आर्क बना देंगे। ठीक है, ये हमने आर्क बना दिया। अब हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, हमने इसको इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और फिर इसको कम करके यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक आर्क बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो O है ये कितना डिग्री का है, 105 डिग्री, यानी कि ये किसके बीच में आता होगा, 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में ही ये कहीं आता होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो इतना है हमने यही आर्क कितना यहाँ पे बना दिया, सेम हम चेंज नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे ये है, और फिर यहाँ से ठीक उतना ही हम इसमें यहाँ पे भी एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, हमने ये आर्क लगा दिया। तो ये हो गया हमारा 160 डिग्री, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, हम यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, और जितना कंपास को छेड़ना नहीं है, जितना जैसे एंगल में आपने पहले सेट कर रखा था उतने ही एंगल में आप इसको रखे रहेंगे, और यहाँ से आप एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे। ये आपने आर्क बना दिया, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इसको हम कर देंगे कम, और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे भी एक आर्क बना देंगे। ये हमने बना दिया। अब ये जो एंगल बना है ये बना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये कौन से डिग्री का बना है, 90 डिग्री का। तो ये हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक, तो हम इसको जोड़ देते हैं, डॉटेड में जोड़ेंगे। ये हमने यहाँ इसको एक इस तरीके से डॉटेड में लाइन में हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें पता चल गया भाई जो ये लाइन है ये क्या है, 90 डिग्री की है। तो जो हमें लाइन चाहिए, हमें तो वो चाहिए ना 105 डिग्री। तो 105 डिग्री किससे ऊपर होगा, 90 से तो ऊपर ही होगा, है ना। तो 105 डिग्री 90 से जब ऊपर होगा तो अब हम क्या करेंगे, जितना एंगल हमने यहाँ पे लिया था हम यहाँ पे रखेंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे, फिर इसको कम करेंगे, जितना आपने लिया था उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम एक आर्क बनाएंगे, ये हमने एक आर्क बना दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ इसको इसमें रखेंगे 120 डिग्री वाले पे, और यहाँ से फिर से एक आर्क बनाएंगे, ये यहाँ पे इसको कट कर गया। ठीक है, तो जहाँ पे इसने इसको कट किया है वो है हमारा 105 डिग्री। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ पे हमने रख दिया। और ये हो गया यहाँ पे कट। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको बना दिया। ये हमारा यहाँ पे कट भी आ गया है। तो जो ये कट आया है ये है हमारा 105 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ पे इसको इससे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन गया, इस तरीके से 105 डिग्री हमारा बन गया है। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें O और R, ये जो एंगल आया है ये है हमारा R, यहाँ पे जो बन के आ गया ये पॉइंट जो है ये है R। ठीक है, तो ये हमारा R तो आ गया है, O भी आ गया है, पर O और R है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर कंपास से इसमें हम 4.5 सेंटीमीटर अपने स्केल में नापेंगे। ठीक है ना, नापने के बाद हम इसमें एक कट लगाएंगे कि 4.5 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सेट किया तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक
आर्क लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए यहाँ पे कट रहा है वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा पॉइंट आया है, ठीक, तो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे जहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर आया, ये है हमारा आर, ये नहीं। ठीक है, हमने आर बना दिया। अब यहाँ पे हम 60 डिग्री का ये भी बना देते हैं। तो हमने 60 डिग्री तो यहाँ पे बना ही रखा है, तो हम यहाँ पे इस लाइन को भी जोड़ देते हैं एक बार। ये इस तरीके से हम ये 60 डिग्री भी जोड़ देंगे। ठीक है, हमने इसको जोड़ दिया। अब बचता है ये आर, जो ये है हमारा। तो इतना ऊपर जो हमने ऊपर ये बन चुका है, इसको हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। ठीक है, और नहीं काटना चाहें तो नहीं भी काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा कर देते हैं, सही, ये हो गया। और यहाँ पे जो हमने एम बनाया था, इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हैं, जितनी लंबी खींचना चाहें वो खींच लेंगे। ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे आता है आर। आर क्या है, आर भी 105 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंपास लेना है। कंपास लेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद एक जितना नॉर्मल सा मतलब आर्क हम इसमें बनाएंगे, मतलब ना ज़्यादा छोटा बनाना है ना ज़्यादा बड़ा बनाना है। तो हम यहाँ पे भी एक आर्क बनाएंगे, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा छोटा कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट आप लोग क्या करेंगे, पूरा का जितना छोटा हो सकता है नॉर्मल, उतना आप बनाएंगे। तो ये मैंने एक आर्क बना दिया यहाँ पे। ठीक है, वही जो यहाँ पे 105 डिग्री का हमने काम किया था, वही यहाँ पे भी करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हम इसको उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद फिर इसको उतनी ही लेंथ पे रखना है और यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे, ये आगे 60 का। ठीक है, और फिर हम यहाँ से इसको हटाएंगे और इसी के ऊपर रख दो आप। ठीक है, इसी के ऊपर आपने इसको रख दिया, इसी पॉइंट पे, और फिर से इसको उतना ही रखना है। ठीक, और यहाँ पे एक आर्क जब आप लगाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 का, क्योंकि ये 60 यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 ही होगा। चाहे आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात एक ही है। ठीक है, फिर आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे हम एक आर्क बना देंगे ताकि 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाए। तो हमने यहाँ पे एक आर्क बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल का हो गया। हम इसी को अब लेंगे, यहीं से उठाएंगे, अब हम इस पे रख देंगे। ठीक है, और इसको कम करके और यहाँ पे हम एक आर्क बना देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई ये जो लाइन है ये 90 डिग्री की बन रही है। तो हम यहाँ से एक लाइन लेंगे और ये आर पे जोड़ देंगे। तो ये तो है हमारा 90 डिग्री का, क्लियर है। तो ये है हमारा 90 डिग्री का, तो इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं। ये 90 डिग्री का हमारी लाइन बन चुकी है। ठीक है, अब ये है हमारा पॉइंट यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आता है कि हम क्या करेंगे, जो 105 डिग्री है वो कहाँ पे आता है, 90 और 120 के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, और 120 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमने कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ इस तरीके से ये हमने कर दिया। 90 डिग्री और 120 डिग्री जो है वहाँ से भी इसको करेंगे। तो हमने ये यहाँ से इसको उठाया और यहाँ 120 डिग्री पे रखा। ठीक है, और फिर से इसको उसी लेंथ पे ले आए, और यहाँ पे एक आर्क हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आर्क बन गया, यानी कि ये हमारा जो है 105 डिग्री ये आर से यहाँ पे इस तरीके से हमने बना दिया। तो हमारी जो लाइन बनी है ना,
तो ये है हमारा पॉइंट ई। ठीक है, तो हमारा एम बन गया, ओ बन गया, आर बन गया और ई भी बन गया। ई पॉइंट ये रहा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। अब मैं जल्दी से एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ये इस तरीके से तो हमने बना दिया। अब यहाँ पे इनके एंगल्स भी लिख देंगे। ये 60 डिग्री का है, ये 105 डिग्री का है और ये भी 105 डिग्री का है। ये हमें दिया नहीं है तो ये हम करेंगे नहीं, इसमें हमें कहीं दे नहीं रखा है। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो इसको ही मेज़र कर सकते हैं कितने एंगल का है, आपको पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे तो हमने करना नहीं है, बट अब मैं इसको रफली आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी 6 सेंटीमीटर की। ये रहा एम, ये रहा ओ। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, ये है हमारा एंगल। ठीक, यहाँ पे 105 डिग्री बनाना है तो पहले आप कंपास लेंगे और इतना से एक आर्क बना देंगे। फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे तो एक आर्क यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का, ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री का, यानी कि ये 120 हो गया, ये 60 हो गया। अब हमने यहाँ पे कंपास रखेंगे तो यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे फिर कंपास रखेंगे उतना ही और यहाँ पे आर्क बना देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। अब जो 105 डिग्री है वो 90 और 120 के बीच में आता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा, अच्छा ये रहा हमारा 105 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 105 डिग्री ये इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा, फिर हमने कहा इसको नाप लेते हैं कि 4.5 कहाँ पे जा रहा है। हमने स्केल से इसको नापा और यहाँ पे 4.5 आ गया, यानी कि ये है हमारा आर। जहाँ पे 4.5 आया वहाँ पे है आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि आर भी 105 डिग्री है, तो हम आर पे यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक सर्कल, हाफ सर्कल बनाएंगे। फिर यहाँ पे वही पहले 60 का रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक बनाएंगे। फिर ये इसी पे रख के एक आर्क यहाँ पे बना देंगे। तो ये 60 का हो गया, ये 120 का हो गया। फिर इसके बाद हम 60 में रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बना देंगे और फिर 120 पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। तो ये तो आ गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे एक आर्क बनाना है, फिर यहाँ पे 120 पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट 105 डिग्री। क्लियर? तो इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारा बन गया। अब हमने बनाना है एम। तो एम में हम एक वो रखेंगे कंपास और एक हाफ सर्कल बनाएंगे और फिर यहाँ से एक कंपास रखेंगे और फिर यहाँ पे कट मार देंगे। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री और इसको हम आगे लेके जाके इससे जोड़ देंगे। तो जहाँ पे भी ये कटेगा तो वहाँ पे आ जाएगा एंगल ई या फिर ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 105 डिग्री का ये बना दिया, 60 डिग्री का ये बना दिया, 105 डिग्री का ये बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग इनको बनाते हैं। क्लियर है? तो आप भी इसको इस तरीके से बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पे जो कंपास है वो 3.1 सेंटीमीटर से कम नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो सर्कल है वो थोड़ा बड़े बने हैं, हाफ आर्क जो बने हैं बड़े बने हैं। बट आपके उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप कंपास को बस एक बार सेट कर दो और उसी एंगल में आपने उसको काटना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में और लेक्चर में इतना ही। अभी आपको जो भी कोई दिक्कत आती है, कि कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो अब आप पूछ सकते हो। थैंक यू।